सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की परम पावन प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि अयोध्या में आयोजित भव्य दिव्य दीपावली पर्व का तुलसी कृत किस साहित्य में वर्णन किया गया है। सम्मानित साथियों, आप सभी अवगत हैं कि भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास और लंका विजय के पश्चात जब अमरपुरी अयोध्या पधारे तो उनका जनमानस ने बड़े तहे दिल से दीप जला करके स्वागत किया और इस पुनीत परंपरा का आज तक हम निर्वहन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, हमारे सम्मानित साथियों ने अभी जिज्ञासा की थी कि जब इतना पावन पवित्र पर्व है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। सम्मानित साथियों, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मानस चूंकि बहुत गूढ़ और स्पर्शी ग्रंथ है, इसलिए कहीं कहीं गोस्वामी जी ने जो प्रसंग हैं उनको संकेतात्मक स्पर्श करके चले गए हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत ही गौरवान्वित अमर कृति है गीतावली, जिसका बड़ा मैं कहूँ प्रबुद्ध लोगों में उसका और संत लोगों में बड़ा उसका सम्मान के साथ स्थान है। उसके उत्तर कांड के 20 पद में दीपावली का वर्णन किया गया है, जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीतावली है, गीता प्रेस से प्रकाशित है। इसके उत्तरकांड में दीपावली का वर्णन करते हुए बाबा लिखते हैं। सांझ समय रघुवीरपुरी की शोभा आज बनी, ललित दीप मालिका बिलोकै हित कर अवध धनी। फटके भीत शिखरन पर राजित कंचन दीपयनी, जनो अहिनाथ मिलन आयो मनि शोभित सहस बनी। ये बाबा लिख रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि प्रति मंदिर करसन पर भ्राजे मणिगण द्वितीय पुनी, मानव प्रगट विपुल लोहित पुर पठै दिए अवनी। घर घर मंगल चार एक रस हर्षित रंक गनी, और तुलसीदास कल कीरति गावे जो कलिमल शमनी। सामान्य साथियों, ये जो पद है इसके गायन और श्रवण मात्र से हमारे तमाम पाप ताप विनाश हो जाते हैं। ये गोस्वामी जी का अभिमत है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसका मैं आपको भावार्थ बता रहा हूँ। आज यानी दीपावली के दिन आज सायकाल में रघुनाथ जी की राजधानी खूब शोभा पा रही है। अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक मनोहर दीप मालिका देख रहे हैं। स्फटिक मणि की जो भीतों के ऊपर सुवर्णमय दीपों की ऐसी पंक्ति शोभायमान है, मानो श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए मणि विभूषित सहस्त्र फणधारी शेष जी खुद पधारे हो। आगे बाबा लिखते हैं, प्रत्येक महल के कलशों पर मणिगण अपनी कांति से इस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मानो बहुत से मंगल लोग उत्पन्न करके पृथ्वी पर भेज दिए गए हों। घर घर में मंगलाचार हो रहा है तथा निर्धन और धनी सभी एक समान आनंदित हैं। तुलसीदास भगवान की पवित्र कीर्ति गाता है, जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। सामान्य साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने किस तरह से उत्तरकांड के दोहा 8 के ऊपर इस 8 के नीचे इस प्रकरण को दिया है। वो इस तरह है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये रामचरितमानस है। इसी के उत्तरकांड में आप जब देखेंगे तो दोहा नंबर 8 के नीचे आएंगे तो वहाँ अयोध्या की शोभा का वर्णन किया गया। जब श्री रामचंद्र जी आए तो बाबा के शब्दों में कि पहले तो यह है कि जो महिलाएं हैं वो अटारियों में चढ़कर आरतियाँ लिए हुए हैं। अब आरती का यह है कि अपनी थाली में आरती है, वो भी एक तरह का दीपावली का रूप है। बाबा लिख रहे हैं, कंचन कलश विचित्र समारे, सवहे धरे सज सज निज द्वारे,
वंदन बार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचि बहु चौक पुराई। आगे क्या कर रहे हैं? नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं, देहि आशीष हर्ष और भरहीं। अब देखिए दीपावली का जो रूप है वो किस तरह से थालियों में सजाया है। कंचन थार, कंचन थार आरती नाना, और युवती सजे करें शुभ गाना। उन आरतियों के लिए, उन दीपों के लिए मंगल गान गा रही हैं। और आगे करें आरती, आरती हरि की, रघुकुल कमल विपिन दिन कर की। बाबा लिखते हैं पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, और निगम शेष शारदा वखाना। आगे है त्यू यह चरित देख ठग रही, उमाता सुगुण नर किम कहीं। इस तरह से बाबा शंकर भगवान भी अपनी धर्मपत्नी यानी सती जी देवी जी को समझाते हुए इस प्रसंग को बता रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम के आने पर दीपमालिका उत्सव का आयोजन हुआ। तो सामान्य साथियों, ये मैं बताना चाहूँगा, कई लोगों ने इस तरह की जिज्ञासाएं की थी कि गोस्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथों में इसका वर्णन क्यों नहीं किया। वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि इस दीपावली पर आप ये जो गीतावली में 20 जो पद है उसको आप नंबर पद जो 20 है उसका आप भी पारायण करेंगे। और साथ भी तुलसीदास जी भी तुलसी का स्वरूप है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनके बारे में ये कहा गया था कि चलते फलते तुलसी दल हैं जिन पर राम रूपी मंजरी लगी हुई है। तो इस तरह से हम तुलसी का पूजन भी करते हैं दीपावली के अवसर पर, वो भी इसमें हमें बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यकारी होता है। तो आज के इस प्रसंग में मैंने आपको दीपावली के बारे में बताया कि हमारे आर्ष ग्रंथों में किस तरह इसका वर्णन बाबा तुलसी ने किया है। आगे फिर किसी प्रसंग में आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।